हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। अभी है सुबह का टाइम और मैंने पहन ली है ये वाली साड़ी वापस से, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कि भाई ये साड़ी मैं पहन लेती हूँ आजकल डेली भी जैसी हो गई है। कहीं भी भी मतलब नॉर्मली मैं आजकल पहन लेती हूँ ये वाली साड़ी। और हाँ, एक और चीज़ है कि भाई हमारे बगल में जिन आंटी के अभी मैंने बताया था आपको रोज़ गीत गाते हैं, एक्चुअली उनके है बेटे की शादी, तो उनके यहाँ पर प्रोग्राम वगैरह चलते रहते हैं। मतलब गीत चल रहे हैं अभी फ़िलहाल तो। शादी उनकी 8 तारीख की है और उससे पहले जो गीत वगैरह चलते हैं उसका मैंने आपको बताया ही था। और आज उनके यहाँ पे थोड़ा सा वो होता है ना, सूप वगैरह फटकते हैं, वैसा जो प्रोग्राम जैसा अपने यहाँ पर हमारे यहाँ पर भी होता है उसी तरह का एक प्रोग्राम कुछ होगा। तो मैं वहाँ पर अभी जाने वाली हूँ और वहाँ पे गीत वगैरह भी गाएंगे अभी थोड़ी बहुत लेडीज सब मिल करके। तो मैं आपको वहाँ पे जाके बताऊँगी कि क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं आ गई थी आंटी जी के, और आप लोग देख सकते हैं इस तरह का प्रोग्राम मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें सब चल रही हैं। तो यहाँ पर ये 2 सूप रख रखे हैं आंटी ने। तो बस जैसे होता है ना वैसे ही हमेशा जैसे पूजा करते हैं इन दोनों सूप की, और फिर एक घर की बेटी होती है और एक घर की बहू होती है। तो आंटी जी के तो कोई बहू अभी है नहीं, बेटियां ही है, क्योंकि पहली ही बहू आएगी उनके। तो अभी परिवार में भी कोई अभी आए नहीं थे, अभी रिलेटिव वगैरह। तो हमारे बगल में जो भाभी रहते हैं वो ही आ गए थे। तो वो मतलब एक बहू हो गई थी ऐसे करके और एक बेटी हो गई थी। तो बहू और बेटी मिलके ये वाली रस्म करेंगे। तो हमारे यहाँ पर जो वाली रस्म होती है ना, उसमें गेहूँ रखते हैं, तो उसको नाज हाथ वाली कोई रस्म बुलाते हैं, नाज हाथ का प्रोग्राम। पर अभी जो इन आंटी के यहाँ पर हो रहा था उसमें ले रखे थे इन्होंने मूंग, साबुत मूंग ले रखे थे। तो ये मूंग हाथ का प्रोग्राम करके कुछ था। मतलब वो मूंग हाथ बुला रहे थे इसको। और हमारे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं। हमारे यहाँ पर 5 बार थोड़ा धीरे धीरे करके डालते हैं, और इनके यहाँ पर जो आंटी के यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था इसमें डायरेक्ट ही डाल रहे थे। मतलब धीरे से डालना है, हाँ धीरे धीरे डाल के पूरा ही डालना था ऐसे करके। जैसे इस तरह से अगर भाभी कर रहे थे तो उनको मना कर दिया था आंटी ने कि इस तरह से नहीं करना, डायरेक्ट ही डालना है धीरे से। तो फिर इस तरह से सबके यहाँ पर अलग अलग तरीके के रिवाज होते हैं। तो इनके यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है इसलिए, और हमारे यहाँ पर थोड़ा अलग होता है। पर होते मतलब सेम ही है, थोड़े बहुत रीति रिवाज जो होते हैं। और हमारे यहाँ पर जितने भी मतलब गली में जितनी भी सारी लेडीज़ें हैं ना, सारी आ गई थी। और मैं आजकल डेली ही जाती हूँ आंटी जी के गीत वगैरह गाने में, अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और यहाँ पर कर रहे हैं ढोलक की पूजा, क्योंकि कहते हैं ढोलक को सूनी नहीं बजानी चाहिए, इसलिए बस अभी ढोलक की पूजा करेंगे, उसके बाद हम गीत वगैरह गाएंगे। और जो गीत गाएंगे ना बहुत फ़नी है, तो आप लोग प्लीज़ इस गीत को ज़रूर सुनिएगा।
फ्रेंड्स मैं आ गई थी घर पर और मैंने काट लिए थे अमरूद, क्योंकि गीत वगैरह होने के बाद कुछ ऐसा प्रोग्राम था नहीं, थोड़ी देर बाद वापस से जाना है मुझे, मतलब 3 बजे समथिंग वापस जाएंगे, थोड़ा सा कुछ एक और रस्म है वो करेंगे फिर जा कर के। फ़िलहाल जो अमरूद अभी सीज़न के आ रहे हैं ना, बड़े मस्त और अच्छे लगते हैं मुझे, तो हम लोग धूप में जाके बैठ जाते हैं थोड़ी सी देर। हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ छत पर और देखिए फ़िलहाल धूप में बैठ गई हूँ। अभी थोड़ा सा ऐसा लगता है थोड़ी सी देर तो कम से कम धूप में बैठ जाए। और मैं अमरूद लेके आ गई हूँ, मेरे फेवरेट। ये लीजिए, रघु हिला दो, हाय तो कर दो। रघु के जुकाम हो रहा है फिर भी उसको अमरूद खाना है ना रघु? लीजिए आप लोग भी खा लीजिए, मस्त वाला अमरूद। यम यम यम्मी है क्या? कैसे यम्मी? मिष्टू नहीं है, मिष्टू स्कूल गई है और उसके लिए बचा दिया है मैंने, ये खा लेगी वो आके। और अभी जस्ट गीतों में से आई थी मैं, आने के बाद मैं अभी अमरूद काट के ले आई हूँ। छत पे हम लोग बैठ गए हैं और आपको आवाज़ आ रही होगी, ऐसे काम चल रहे हैं अभी, वो तो आती ही रहती है हमारे वीडियो में, ज़्यादातर ऐसी आवाज़ें आती ही रहती हैं। फ़िलहाल मैं अपने अमरूद खा लेती हूँ। तो अगेन मैं वापस से चली गई थी आंटी जी के, और यहाँ पर ना ये पापड़ बेलने में लग रहे हैं, तो ये वाली रस्म चल रही थी। ये 3 बजे समथिंग वापस से था। सारी लेडीज़ें इतनी नहीं आई थी क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ही पापड़ वगैरह बना लिए, बस शगुन करना था। तो मैं भी यहाँ पर मैं भी पापड़ बनाने लगी थी, और भृगु तो हमेशा मेरे साथ आता ही है। और जो एक दीदी बना रहे हैं ये पापड़, ये आंटी जी की बेटी हैं बड़ी वाली। और अभी मेहमान आने बाकी हैं। वहाँ शादी का अभी शोर शराबा इतना है नहीं, क्योंकि अभी मेहमान नहीं आए हैं। जब तक घर में मेहमान नहीं आते ना, तब तक लगता ही नहीं कि घर में शादी है। अभी शादी वैसे 8 तारीख की है, तो थोड़ा टाइम। और यहाँ पर आंटी जी के अलग अलग तरीके के पापड़ बनाए जाते हैं। तो आंटी जी को कुछ रस्म करवानी थी, जो बच्चों के हाथ से मतलब इस तरह से पापड़ डलवाते हैं। तो भृगु सो गया था इस टाइम पे, बड़ी मुश्किल से उठा, मतलब उसको उठा रहे थे, कोशिश कर रहे थे उठाने से, क्योंकि उनको शगुन करना था। ये भी एक रस्म होती है शायद इनके यहाँ पर, पापड़ों को डालने वाली। तो फिलहाल आज का वीडियो मैं यहीं तक रखूँगी और मिलूँगी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।